मन में भाव आया कि हनुमान जी परीक्षा लेने गए राम जी की, पहचान नहीं पाए कि ये साक्षात राम हैं, ये साक्षात राघव हैं। नहीं, इसके पीछे उत्तर ये प्राप्त हुआ कि भैया भगवान सन्मुख जब जाओ तब कैसे जाओ। हनुमान जी जिस भाव से गए हैं, एक ज्ञानी बनकर के, एक वेद युक्त वैष्णव संगी बनकर के हनुमान जी गए। ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो अपना श्रृंगार, अपना रूप ऐसा करके जाओ कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। हनुमान जी महाराज विप्र के रूप में गए, ठाकुर जी को विप्र अति प्रिय हैं, तो विप्र रूप धारण करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी गए। उसके बाद जब राघव प्रसन्न हो गए तब हनुमान जी अपने रूप में पधारे हैं। तो केवल भगवत प्रसन्नता के लिए विप्र बनकर के हनुमान जी गए, इसके आगे और कोई इसमें औचित्य नहीं था। तो प्रश्न ऐसा किया कि सामने वाले को भी आनंद आया बताने में, सुनने वाले को भी आओ। हमने जब कथा में सुना तो औरों को भी सुख मिला। प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए। अब कोई प्रश्न कर ले, बताओ रावण की दादी का नाम क्या था? ना तो पूछने वाले को कुछ मिल रहा है, ना बताने वाले को कुछ मिल रहा है, ना सुनने वालों को कुछ। अब कई लोग मुझसे प्रश्न, महाराज सुदामा जी के माता जी पिताजी कौन थे? अरे इससे मिल क्या रहा है आपको? प्रश्न ऐसा करो जिससे आपको भगवत संबंधी कोई चर्चा सुनने को मिले, कुछ आनंद की प्राप्ति हो, कोई जिज्ञासापूर्ण। उनके पिताजी कौन, राम जी की दादी कौन थी, क्या करना है इससे? तो वही बात यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न में कृष्ण की चर्चा होगी, इसलिए यह प्रश्न बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं। अब यहां बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, भागवत का ऐसा फल है। देखो, फल में स्वभाव होता है कि फल में छिलका और गुठली होती है, मतलब फल में सब ग्रहण करने वाली वस्तु होती है, लेकिन छिलका गुठली त्याग दिया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा फल है, इसमें एक भी छिलका नहीं है, एक भी गुठली नहीं है, रस ही रस है। भागवत का हर श्लोक आप कहोगे ये भी अति उत्तम है। अब यहां क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादे दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया ध्यान से कथा सुनो। क्यों? क्योंकि कथा में मन लगना एक बहुत बड़े प्रमाण को प्रमाणित करता है। किस बात को? प्रमाण को। आपने श्रावण के महीने में नीलकंठ महादेव का अभिषेक किया, विल्लुपत्र चढ़ाए, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन किया, संतों को दान किया, गंगा जी में डुबकी लगाई, यमुना जी का दर्शन किया, तीर्थों के स्मरण किए। ये सब आपने अपने जीवन भर किए, लेकिन क्या आपकी की गई वो सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार की है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चले? अब आज आप सोचो कि मैं बिल्वपत्र चढ़ा रहा हूं, मेरे बिल्वपत्र से शंकर जी खुश हो रहे होंगे। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, कम से कम नहीं तो 5 करोड़ हिंदू रोज शंकर जी पे बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं श्रावण में। शंकर जी को कोई कमी नहीं है बिल्वपत्रों की, लेकिन मेरा बिल्वपत्र शंकर जी ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चले? मेरा गंगा स्नान गंगा जी ने स्वीकार किया कि नहीं, कैसे पता चले? मैं बद्रीनाथ दर्शन करने गया, मैंने तो ठाकुर जी को देखा, लेकिन ठाकुर जी को मैं दिखा कि नहीं, ये कैसे पता चले? मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, हनुमान जी को पता चलता है कि नहीं, ये कैसे पता चले? मतलब मेरी स्मृति में तो सब देवता हैं, लेकिन देवों की स्मृति में मैं हूं, इस बात का प्रमाण क्या है? तब यहां कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। किसी कथा में जाकर के बैठ जाना, किसी सत्संग में जाके बैठ जाना,
कोई ऋषिजन प्रवचन कर रहे हो वहां जाकर के बैठ जाना और बैठ करके 10 मिनट बैठ के सुनने का प्रयास करना। 10 मिनट बैठने के लिए गए थे लेकिन 1.5 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ, 4 घंटा बैठ जाओ, भूल जाओ कि हमको कहीं जाना है, फ्लाइट छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, बहुत जरूरी काम छूट जाए, कथा में इतने आनंदित हो जाओ कि भूल जाओ कि कोई विशिष्ट कार्य था, कथा में इतनी रति हो जाए तो समझ जाना आपके बिल्वपत्र, आपका गंगा स्नान, आपकी तीर्थ यात्रा, आपके समस्त प्रकार के भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। ये उसका प्रमाण है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पर भागवत जी कह रहे हैं, शायद नंददास जी का पद है। वो कहते हैं हमको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, हमको कैसे पता चले? आप मंदिर में गए, लक्ष्मी नारायण भगवान को देख करके आप खुश हो गए, ये तो सब होते हैं। अब ऋषिकेश में पिकनिक मना रहे लोग भी मंदिर में जाते हैं तो वो भी हाथ जोड़ के खुश होते हैं ठाकुर जी को देख के। लेकिन विशेषता कब जानो? मंदिर से बाहर निकले तभी कोई तिलक लगाया वैष्णव आपके सामने जावे और उस वैष्णव को देख करके आप खुश हो जाओ, तब समझ जाना ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। भक्त को देख करके, वैष्णव को देख करके, संत को देख करके, भक्त को देख करके आप खुश हो जाओ तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। नंददास जी, कृष्णदास जी, दोनों में से किसी का पद है, अभी अंत में पता चल जाए। क्या कहते हैं? गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों गाओ, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, मेरो राधा रमण जब अपनों कर जाने, मेरो राधा रमण जब अपनों कर जाने, मेरो गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। कब जाने? ताको मन बतन की सेवा, ताको मन बतन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर लावे, हरिजन संगे हरि उर आने, हरिजन संगे हरि उर लावे, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, मेरो राधा रमण जब अपनों कर जाने, राधा रमण जब अपनों। श्री गोवर्धन नाथ की।
भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ठाकुर जी हमको स्वीकार करते हैं, उस विषय को यहां पुष्ट किया जा रहा है। हमारे वृंदावन में एक भक्त थे। एक समय की बात है, जब सब भक्त मिलते थे तो जय हो, कोई भक्त वैष्णवी होंगी आ गई है कथा में। अब विचरण करन दो मैया, खोचा मार जाएगी नहीं तो। हाँ, जान दो। एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में बिल्ली आ गई। जैसे ही बिल्ली आई तो श्रीनाथ जी डरने लगे उसको देख के। गुसाई जी बोले, परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ पूरे विश्व को बनाने वाला, बताओ देखो बिल्ली से डर रहा है। तो जैसे ही ये भाव चित्त में आया तो श्रीनाथ जी मंदिर छोड़ के जाने लगे। मुखिया जी पीछे पीछे भगवान भगवान क्या हो गया, आप जा क्यों रहे हो? बोले कि आप मेरे को लाला मानते हो ना, आप मेरी बाल भाव में सेवा करते हो ना, आप हमको छोटे बालक के रूप में सेवा करते हो, तो छोटे बालक के भाव से सेवा करते हो तो छोटे बालक को डर लगता है। बिल्ली से भी लगेगा, कुकर से भी लगेगा, छिपकली से भी लगेगा। और यदि आप परब्रह्म हमको मानोगे तो फिर याद रखना, फिर परब्रह्म की तरह ही सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए जो भाव हृदय में उसी भाव से करो। तो जय हो, बिल्ली पधारी है। तो हम एक बात बता रहे थे, संतों के भक्तों के चरणों में आपकी रुचि होना, भक्त को देखकर के चित्त प्रसन्न हो जाना, भक्त को देखकर के आनंदित हो जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपको स्वीकार करते हैं। हमारे वृंदावन में एक भक्त थे। जब सारे भक्त मिलते थे तो अपने अपने ठाकुर जी की चर्चा करते थे। हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे श्रीनाथ जी हैं, हमारे ऐसे हैं, हमारे वैसे हैं। सब बोलते तेरे ठाकुर जी कैसे हैं? वो कहता मेरे ठाकुर जी की मत पूछो, बस बहुत सुंदर हैं। बोले बता तो सही कैसे हैं? बोले बस बहुत सुंदर हैं। अरे तो दिखा तो सही। बोले नहीं, दर्शन नहीं कराऊंगा। क्यों? बोले कहीं किसी ने मेरे ठाकुर जी को देख के ये बोल दिया ये कैसे ठाकुर जी, तो मैं बहुत विचलित हो जाऊंगा, इसलिए मैं किसी को दर्शन नहीं कराता, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। एक दिन एक उसका मित्र भक्त था, उसने कहा मैं नहीं कहूंगा तेरे ठाकुर जी को देख के कि ये कैसे ठाकुर जी, मुझे करा दे। बोले वचन दे। नहीं बोलेगा। बोले मैं वचन देता हूं, मैं तेरे ठाकुर जी को देख के कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये कैसे ठाकुर जी, मुझे दर्शन करा दे। डर डर के बेचारा सहमा सहमा अपनी कुटिया में लेके जब गया, कुटिया में जाके उसने देखा, बोले कहां है तेरे ठाकुर जी? तभी उसने इशारा किया तो पता है क्या था? एक घड़ा था, घड़े के ऊपर चुनरी लगी हुई थी और घड़े पे ही रोरी चंदन था, उसी को माला पहना रखी थी, उसी के सामने भोग रखा था, उसी के सामने नैवेद्य दीप आदि, और ना चाहते हुए वो बोल गया ये कैसे ठाकुर जी? उसने कहा मैंने मना किया था ना ऐसा नहीं बोलना। बोले भैया क्षमा कर दे, तेरी सेवा को प्रणाम, लेकिन बता तो सही घड़े में ठाकुर जी। तो उसने पता है क्या बताया? बोले वृंदावन में जितने रसिक जन हैं, जितने संत जन हैं, उन सबके चरणों का चरणामृत है ये, मेरे ठाकुर जी यही है। मैं रोज इस चरणामृत की पूजा करता हूं, रोज इस चरणामृत को ही देखता हूं, इन्हीं चरणामृतों का सेवन करता हूं, इन्हीं चरणामृत के सहारे मैं अपना जीवन जी रहा हूं।
क्यों? मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इतना भजन करूं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं वृंदावन का इतना अवलोकन करूं। तो इसलिए वृंदावन में जो भजन करते हैं, जो अवलोकन करते हैं, उन सबकी चरण रज और चरण अमृत मैंने अपने पास रखा है। क्या पता इसी से मेरा उद्धार हो जाए, इसी से। मेरे लिए ठाकुर जी सब संतों के चरणामृत ही हैं। वास्तविक मानिए, वो असली ठाकुर जी का प्रेमी है जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है। ठाकुर जी की रिझा रिझा करके करोड़ों रुपया लगा करके महाराज उत्सवों में और बढ़िया सेवा करे तो कोई भी कर लेगा, लेकिन भगवान के किसी भक्त की सेवा करो तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कृष्णदास जी कह रहे हैं, भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, हाँ, गिरधर जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर जाने। कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास कृष्णदास मन वचन क्रमकारी, कृष्णदास मन वचन हरिजन हरि एक कर माने, हरिजन हरि एक कर हरिजन हरि एक कर माने, हरिजन गिरधर जब अपनों कर जाने, जब अपनों कर गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भगवान में और हरिजनों में, मतलब भगवान के भक्तों में किसी भी प्रकार का भेद ना मानता हो, समझो वो ठाकुर जी का प्रिय है, ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय है वो। इसलिए कथा में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना भगवान की प्रीति का प्रमाण है कि ठाकुर जी को भी आपसे प्रेम है, इसलिए कथा में आपकी रति प्रीति हो रही है। हनुमान जी महाराज राम जी के प्रिय हैं, ये बात सबको पता है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। हनुमान जी महाराज क्यों प्रिय हैं राम जी को? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। हनुमान जी गोलोक धाम नहीं गए, हनुमान जी राम जी के साथ साकेत नहीं गए लीला पूर्ण करके। चारों युग पर ताप तुम्हारा, कलयुग में भी हनुमान जी बैठे हैं। क्यों साकेत क्यों नहीं गए राम जी के साथ? कहां राम जी को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकते हनुमान जी? और जब राम जी साकेत गए तो फिर क्यों नहीं गए? हनुमान जी की स्थिति पता कैसी?
पूरे दिन हनुमान जी संग रहते राम जी के। लेकिन जैसे ही राम जी रात्रि में जाते कनक भवन में, सब सखियां रोक लेती हैं, हनुमान जी कहाँ घुसे जा रहे हो, यहीं रहो। हनुमान जी कहते हमको भी भीतर ले चलो। बोले कि ये अंतःपुर है राघव का, यहां पर केवल जानकी जी और सखियां जा सकती हैं, पुरुषों का प्रवेश वर्ज्य है। तो हनुमान जी महाराज रात भर कनक भवन के द्वार पे ही बैठे रहते और रात भर रोते रहते और चंद्रमा से बार बार प्रार्थना करते, आप जल्दी जाओ ना। सूर्य को कहते आप जल्दी आओ ना। गुरुदेव की उपासना करते, हे गुरुदेव आप जल्दी प्रकट हो जाओ। क्यों? आप प्रकट होगे तभी कनक भवन के दरवाजे खुलेंगे और श्री राघव मुझको दिख जाएंगे। इतने व्याकुल रहते राम जी को देखने के लिए। राम जी एक दिन सवेरे सवेरे जैसे ही बाहर आए तो हनुमान जी महाराज के नेत्र सजल रो रहे थे। रात भर सोते ही नहीं, बिना सोए बिना देखे कैसे सोऊं, सोते ही नहीं थे, देखते रहते थे बस। सुबह राम जी आए, आकर के हनुमान जी को हृदय से, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी बोले, नाथ दरस बिन दूखन लागे नैन, आपके दर्शन के बिना मेरे नेत्रों में दर्द होता है, मुझको बहुत दुख होता है जब तक आप दिखते नहीं हो। राम जी बोले हम पूरे दिन तो संग ही रहते हैं। बोले दिन की बात नहीं, रात्रि में तो नहीं दिखते ना आप मुझको। राम जी बोले अब रात का क्या निधान करें भैया? बोले कृपा करके मुझको भी सखी बना लो, मैं भी भीतर चला करूं भीतर आपके। तो हनुमान जी महाराज को राम जी बोले एक काम करो, ये कृपा तो आप पर किशोरी जी कर सकती हैं। तो हनुमान जी महाराज सीता जी के चरणों में बैठ गए, मां मुझ पर कृपा करो ना। बोले क्या? मुझे भी सखी बना लो, मैं भी आपके संग अंतःपुर में जाया करूं, श्री राघव की मैं भी सेवा किया करूं। तब सीता जी ने अपनी एक सखी चंपक लता, उनको आज्ञा दी, बोले हनुमान जी पर कृपा करो। तो हनुमान जी महाराज पर कृपा की और हनुमान जी पूरे दिन तो हनुमान जी के वेश में रहते और जैसी संध्या को हनुमान राघव अंतःपुर में प्रवेश करते कनक भवन में, तो हनुमान जी चारुलता सखी बन जाते और भीतर जाकर के सेवा करते। इतने रसिक हनुमान जी राघव जी को देखने के लिए इतने बेचैन रहते थे। लेकिन वही राम जी जब अपनी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो हनुमान जी ने विमान में बैठने से मना कर दिया। राम जी बोले हमको तो लगता था कि आपको हमारे दर्शन के आगे कुछ नहीं भाता, आप साकेत जाने से मना कर रहे हो, क्यों? हनुमान जी बोले मुझे किसी ने बताया कि साकेत में कथा नहीं होती, साकेत में आपकी चर्चाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप प्रत्यक्ष वहां बैठे हो ना। कथा तो वहां होती है जहां आप प्रत्यक्ष नहीं हो। कथा के माध्यम से आपको सुनाया जाए, कथा के माध्यम से आपकी आकृति बनाई जाए, कथा के माध्यम से श्रोताओं के चित्त में आप प्रकट हो, इसलिए कथा तो वहां होती है जहां आप नहीं हो प्रत्यक्ष दर्शन में। लेकिन साकेत में तो प्रत्यक्ष आप दिखोगे तो वहां तो कथा होती नहीं है। राम जी बोले भैया जहां मैं खुद बैठा हूं वहां कथा की क्या जरूरत है, साकेत में कथा नहीं होती। तो हनुमान जी बोले तो फिर साकेत हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले प्रत्यक्ष में मिलूंगा तो फिर कथा की आवश्यकता क्यों है? हनुमान जी ने जो उत्तर दिया है, हनुमान जी कहते हैं, बोले नाथ मुझे आपके दर्शन से मैं ऊब गया हूं या मेरा मन भर गया, ऐसी बात नहीं है। पर आपके दर्शन करते करते स्थिति ये हो गई है कि दर्शन में केवल आप दो नेत्रों को दिखाई देते हो, लेकिन जब कथा हम सुनते हैं ना तो नेत्र बंद हो जाते हैं, आप रोम रोम को दिखाई देते हो, आप प्रत्येक अंग को दिखाई देते हो। हे नाथ प्रत्यक्ष में तो केवल दो नेत्रों को सुख मिलता है, लेकिन कथा में तो रोम रोम को सुख मिलता है। इसलिए नाथ कृपा करो, मैं साकेत नहीं जा सकता, भले ही आपके दर्शन से वंचित रहूंगा, लेकिन मेरे दर्शन को पुष्ट करने के लिए कथा वक्ता है ना, ये लोग कथा सुना सुना करके आपके रूप को मेरे हृदय में प्रफुल्लित करते रहेंगे, आनंदित करते रहेंगे। इसलिए हनुमान जी के लिए कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम और वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी कैसे हैं? जहां कहीं भी कथा होती है वहां जरूर आते हैं
हनुमान जी की पहचान क्या है? दीनहीन से बैठे होंगे और आंखों से अश्रु गिर रहा होगा। कृष्ण को सुन के, राम जी को सुन के उनको याद कर रहे होंगे, वो हनुमान जी हैं। कथा से इतनी प्रीति, वैष्णवों की सेवा में इतनी प्रीति, संतों से, भक्तों से इतनी प्रीति, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। आपको पता है गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत में? वो गजेंद्र गजेंद्र क्यों बना? एक राथा था, एक राजा था अपने पूर्व जन्म में, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करता था। लेकिन उसी समय कोई संत आए, तो संत को देख करके भी उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। अब इसमें लोग कहते हैं वो सेवा के प्रति निष्ठ थे। अरे ठीक है, सेवा के प्रति निष्ठ थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए विराजमान करके ठाकुर जी को प्रणाम करके कहते महाराज 2 मिनट विराजो, अभी आया बस। लेकिन सुद्युम्न राजा, उन्होंने किया क्या? लगे हुए सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, और ठाकुर जी की सेवा करते करते जैसे संत को देखा, संत को देख करके और नजर फेर ली, बोले ये और बीच में आ गए, मुझे सेवा छोड़नी पड़ेगी। अपने ठाकुर जी की सेवा करते रहे, संत को सम्मान नहीं दिया, उनको प्रणाम नहीं किया, उनको वंदन नहीं किया। और उसका प्रभाव ये हुआ, एक भक्त वैष्णव अपराध लगा और वो राजा होते हुए भी एक गज बने, एक हाथी बने। लेकिन अपने पूर्व जन्म की सेवा का स्तुति उनको याद थी। जब ग्राह ने पैर पकड़ा तो वही स्तुति गा करके वो मुक्त हो गए। इसलिए भैया संत सेवा, वैष्णव सेवा, भक्त सेवा, ये ठाकुर जी को अति प्रिय है। आके 2 मिनट करके चले जाओ, इसको निश्चित करो, ये होनी ही चाहिए। संतों के प्रति निष्ठा, वैष्णवों के प्रति भाव, इसको प्रस्तुत करो। सूत जी महाराज मंगलमयी कथा सुना रहे हैं और आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत की रचना कैसे हुई ये कथा सुनाई गई। चारु कैसी, श्रीमद् भागवत की रचना क्यों हुई, कैसे हुई, इस भाव को अब यहां सुनाया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये भागवत नाम का एक ग्रंथ है। बंधुओं, ग्रंथ से ऊंचा हमको शब्द नहीं मिलता, इसलिए हम ग्रंथ कहते हैं, लेकिन भागवत ग्रंथ से भी ऊंची है, पुराणों से भी ऊंची है। भागवत का प्रयोजन क्या है? केवल ब्रह्म संबंध, भगवान से आपका संबंध बनवाना, यही भागवत का उद्देश्य है। और किसने भागवत की रचना की? श्री वेदव्यास जी महाराज। क्योंकि अब इस बात को थोड़ा विस्तार से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा गंभीर है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनना। द्वापर युग के विश्राम की बात, और श्री वेदव्यास जी महाराज ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर, इसी हिमालय की भूमि पर, माना गांव जिसको हम कहते हैं, बैठे थे। अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग के प्रभाव को जब उन्होंने देखा तो क्या पाया? कलयुग के लोग श्रद्धाहीन होंगे, कलयुग के लोग अभाग्यशाली होंगे, भाग्यशाली नहीं। कलयुग के लोग दीर्घ सूत्री होंगे, दुर्भाग्यवान होंगे। ये सब देख करके अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। इन सब बातों को विचार करके वेदव्यास जी को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें कलयुग के लोगों के लिए। तब उन्होंने विचार किया कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तब वेदव्यास जी महाराज ने एकमेकम चतुर्विधम, उन्होंने एक वेद को, पहले एक ही वेद था प्रणव ओम, लेकिन उन्होंने 4 वेदों में परिणत किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मन में विचार करने लगे, इससे भी कल्याण तो नहीं हो पा रहा है मानवों का,
तब उन्होंने पुराणों को लिखना प्रारंभ किया। 18 उपपुराण लिख दिए, 17 महापुराण लिख दिए, महाभारत रूपी इतिहास लिख दिया, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी के चित्त को शांति नहीं हुई। जैसे हम कहते हैं ना कि ये कार्य मैंने कर तो दिया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हो रही अपने कार्य से। ठीक वैसे ही वेद व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन अभी तक संतोष नहीं हो रहे थे, संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे अपनी रचना से। तब वेद व्यास जी ने विचार किया, मैं क्या करूं। तब वेद व्यास जी के आश्रम पर नारद जी का आगमन हुआ। बंधुओं, हमारे संत जन कहते हैं कि ये नारद जी के रूप में भगवान ही आए थे। और नारद जी आकर के वेद व्यास जी से कहने लगे, व्यास जी क्यों दुखी हो। व्यास जी बोले, देखना मैंने कितनी पोथियां लिख दी, कितना कुछ मैंने लिख दिया, लेकिन अभी भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं। तब नारद जी बोले, मैं बताऊं आपके चित्त को शांति क्यों नहीं है। बोले, क्यों नहीं है, जरा बताइए। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, आपने जितनी भी ग्रंथ लिखे हैं ना, बुरा मत मानिएगा, परंतु प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक पुराण की रचना के पीछे आपने एक ही उद्देश्य रखा है। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति। आप किसी भी पुराण का अध्ययन या श्रवण करेंगे तो उससे धर्म कैसे करना है ये सीखोगे, अर्थ कैसे कमाना है ये सीखोगे, कामनाओं की पूर्ति कैसे करनी है ये सीखेंगे, और सब कुछ करने के बाद मोक्ष कैसे पाना है ये पता चलेगा। आपने सब जगह चतुर्विध पुरुषार्थ को ही पुष्ट किया है बस। वेदव्यास जी महाराज बोले, मतलब? अरे ये चतुर्विध पुरुषार्थ ही तो हमको करना है, इसके अलावा भी कुछ करने को है क्या? तब नारद जी महाराज बोले, हां, पंचम पुरुषार्थ। बोले, वो क्या है? प्रेम। प्रेम। नारद जी, हे व्यास जी, आपने जो कुछ भी लिखा, व्यक्ति उससे धर्म करेगा लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करेगा। आपने जो कुछ भी लिखा है उससे व्यक्ति अर्थ कमाएगा लेकिन ठाकुर जी से प्रीति नहीं करेगा। आपने जो कुछ भी वर्णन किया है उससे व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति कर लेगा लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। आपने जो कुछ भी वर्णन किया है उससे मोक्ष मिलेगा लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। गुरुदेव आगे पधारे हैं, यहां पधारे, आगे पधारो। वाह, आज बड़ी कृपा और ये सरप्राइज हमको मिला है। हमारे शिक्षा गुरुदेव आज कथा में पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
पुरुषोत्तम मास और ऋषिकेश, गंगा का पावन तट, बहुत कुछ मिला यहाँ पर, लेकिन अब जो मिला वो तो अकल्पनीय था। कल ही मेरी चर्चा हो रही थी, कल ही सुबह हम बात कर रहे थे, आप वृंदावन में ही थे और मेरे को बताया नहीं कि आप ऋषिकेश पधार रहे हैं। तो ये बड़ी अनुग्रह, बड़ी कृपा है। हमारे शिक्षा गुरुदेव 3 लोगों ने उंगली पकड़ करके इस बालक को व्यासपीठ पर बिठाया। सर्वप्रथम हमारे पूज्य सदगुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज, दूसरे हमारे पूज्य नाना जी, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, और जिन्होंने भागवत का अध्ययन करा करके बालक को कुछ कहने योग्य बनाया, ऐसे हमारे शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी। बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह आपका दास के ऊपर है। आप हमारे शिक्षा गुरु हैं, पिताजी हमारे दीक्षा गुरु हैं, और नाना जी हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं। तो आज आप पधारे, बहुत बहुत प्रणाम। ये जो कुछ भी आप सुन रहे हैं भाव, उन सबको बीज के रूप में डाला मेरे भीतर आपने। अपने भावों से मैं जैसा तैसा आपको परोस देता हूं। आज गुरुदेव पधारे इस पावन श्रावण और पुरुषोत्तम मास, गंगा जी का तट, कथा के मध्य में गुरुदेव पधारे, तो बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। व्यस्तता इतनी हो जाती है कि मैं वृंदावन नहीं रुक पाता, लेकिन हमारे गुरुजी का इतना अनुग्रह है कि आप फोन पे मुझे पढ़ाते हैं, 1-1, 2-2 घंटा फोन पे ही पढ़ाते हैं। अभी मानस की कथा थी, तो वहां मानस भी आप फोन पे ही पढ़ा रहे थे। भागवत में कभी कहीं अटक जाऊं, किसी विषय को नहीं समझ पाऊं, फोन पे ही पढ़ा देते हैं। ऐसा अनुग्रह गुरुदेव का रहता है। तो एक प्रकार से आप तो गुरु हैं ही हैं, हमारा फोन भी हमारा गुरु है, वही हमको आपकी बातें पहुंचाता है। तो ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। अब हम विषय थोड़ा सा सुन लें, फिर विश्राम में गुरुदेव की भी वाणी थोड़ी सुनेंगे। तो भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवाशो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी कह रहे हैं, आपने जितने भी पुराण लिखे, जितनी भी रचनाएं आपने की व्यास जी, प्रत्येक रचना में आपने चतुर्विध पुरुषार्थ की प्रधानता बताई, लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम का उल्लेख आपने नहीं किया। गुरुदेव, मन में भाव आता है, और आप सब भी सुने, भागवत यदि नहीं लिखी होती ना, तो शायद हमको सूरदास कभी नहीं मिलते। श्रीमद् भागवत की रचना नहीं होती तो शायद कभी मीराबाई प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवत की रचना नहीं होती तो शायद कभी कुंभन दास, रैदास, कबीर दास, ये सब जिन्होंने प्रेम को प्रधान मान करके अपने पथ को प्रदर्शित किया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये सब प्रेम के पुजारी हैं। इन्होंने ठाकुर जी की उपासना नहीं की, इन्होंने ठाकुर जी को वंदन नहीं किया, ठाकुर जी से प्रेम किया। और प्रेम कराने वाला ग्रंथ यदि, प्रेम कराने वाला पुराण यदि हमारे पास कोई है, वो केवल भागवत है। नारद जी महाराज कहते हैं, आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें चतुर पुरुषार्थ है, चतुर्विध पुरुषार्थ, लेकिन प्रेम नहीं है। वेदव्यास जी बोले, मैंने सब पुराणों में कृष्ण का वर्णन तो किया है, बोले आपने कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाया है, लेकिन वो श्री कृष्ण, उनकी बाल लीला कैसी। रसखान कहते हैं, ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे, लाला मक्खन खाएगो? लाल जी के यहां खाऊंगो। बोले ऐसे ना मिलेगो, पहले नाच के दिखा। तो जगत नियंता, जगदाधार, पर ब्रह्म, वेदों से उपासित होने वाला वो नारायण छोटे से मक्खन को खाने के लिए नाचने लग जाता है। कहां लिखा आपने? अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम।
विष देने आई थी पूतना और उसको सदगति दे दी भगवान ने। क्यों? स्तनम दत्वा सदगतिम। नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, रूप अच्छा नहीं, पास आने का आशय अच्छा नहीं, केवल उसको सदगति क्यों दे दी? भगवान बोले दुनिया के लोग अस्त्र शस्त्रों से मारते हैं, लेकिन पूतना अपने पयोधर को पिला के मार रही थी, तो एक क्षण के लिए मेरे हृदय में उसके प्रति मातृभाव आ गया, इसलिए मैंने उसको सदगति दे दी। ये कहां लिखा आपने? ठाकुर जी से प्रेम हो सके ऐसा कुछ लिखा ही नहीं आपने। भगवान केवल भगवान बनकर के रह गए आपके ग्रंथों में। वो उपासना के केंद्र हैं, उनकी यज्ञ के द्वारा, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा उनकी उपासना करो। लेकिन एक प्रियतमा जैसे अपने प्रियतम से प्रेम करती है, ऐसे प्रियतम के रूप में भगवान विराजमान हो सकते हैं, आपने कहीं नहीं लिखा। एक गोपी के मन में भावना होती है कि मैं कृष्ण का दर्शन करने जाऊं। यशोदा मैया के पास गई, मैया मेरे घर में आज वैदिक पूजा हैवेवारी है। मैया बोली अच्छा तो कहा चाहिए? बोले मैया कछु गोबर चाहिए आपकी गैया को। आपकी गैया को गोबर ले जाऊं, गोबर देने की लेप कर दूंगी, सो मेरे शुद्ध हो जाएगा स्थान, फिर पूजा करूंगी। मैया बोली ले जा, गोबर में कादर हो, तेरे घर भी तो गैया हैं। बोले पद्मा गैया तो आपके यहाँ है ना, वह गैया के गोबर से तो महाराज कहमे कि ऋषि भी देवता भी प्रकट हो जाते हैं यदि उसके लेपन पर कोई अनुष्ठान किया जाए। मैया आपकी पद्मा गैया को गोबर ले जाऊं। मैया बोली ले जा, गोबर कोई मांगवे की चीज है, ये तो बिना पूछे ले जाए कर भैया, 9 लाख गैया हमारे यहाँ, बता गोबर के लिए यहाँ पूछवे आइए। मैया ने अनुमति दे दी। इतने में ठाकुर जी मैया तेने वह गोपी को कई को अनुमति दे दी गोबर ले जावे की। अरे लाला गोवरी तो मांग रही है, कोई रत्न तो मांगना रही, सोना चांदी तो मांगना रही, गोबर मांगवे आइए तू वहां में रूठ रो है। ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी भोरी है, तू जाने ना है। गोवर, गौ याने गैया, वर याने वाको वरदान। जा घर में गैया रहे और गोबर करे, वाह घर में लक्ष्मी बढ़े। मैया लक्ष्मी का निवास है गोबर में, और तू कह रही है कि मैंने रत्ना ना दिए, मैंने गोबर दे दिए, मैं ऐसे ना ले जान दूंगा यार। ठाकुर जी लड़ने पहुंच गए गोपी से, ए गोपी ये मुफ्त में ना लेके जाएगी तू गोबर है। गोपी बोरी तो कहा, बोले गोबर के बदले कछु तो देना पड़ेगा, ऐसे ना ले जान दूंगा। गोपी बोरी ऐसे ना ले जान देगो, कहा चाहिए बता। बोले जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो माखन को तो गोला बना बना के लोना देना पड़ेगा। गोपी बोरी वाह वाह रे लाला बड़ो मोल भाव कर रहा है। ठीक है हम जितनो गोबर ले जाएंगे, जितनी परात में भर के गोबर ले जाएंगे उतनो माखन तो को दे देंगे। ठीक है लाला बोरे, लेकिन गिनती कौन करेगा, मुंह पे तो आवे ना है, मैं तो विद्यालय गयो ना पढ़वे, मैया करेगी ना, मैया तो गोबर को मूल ही ना जाने, लेकिन मैं तो ऐसे ना ले जान दूंगा। तो गोपी ने कही अच्छा लाला एक काम कर, गिनती ना हो तो जितनी परात भर के मैं गोबर उचाऊं उतने गोबर की बिंदी तेरे मुंह पे लगा दूंगी हैं, और फिर अंत में उन बिंदी इनको गिन लेंगे, उतनो माखन में तो को दे दूंगी। हाँ ठाकुर जी बोलीजिए बढ़िया है। अब गोपी गोबर उठावे और उसमें से गोबर की एक बिंदी ठाकुर जी के मुख पे लगा दे। जैसे ही गोबर डालने के लिए गोपी जाए सो ठाकुर जी 2-3 बिंदी और लगा लें अपने आप, ताकि ज्यादा गोबर मिले। नारद जी कह रहे हैं ये कहां लिखा आपने? वही परमात्मा, वही जगत नियंता, जगदाधार योगेश्वर कृष्ण गोपियों के प्रेम में आसक्त होकर ऐसी लीला कर रहे हैं, ये आपने कहां लिखा? गोपी लौट करके आई, लौट करके जैसी उठा के दूसरी बिंदी लगाई तो देखी यहां तो 5-6 बिंदी लग गई ठाकुर जी के। अरे लाला मैंने तो भाई एक ही परात उठायो और तेने 5-6 बिंदी लगा ली। ठाकुर जी बोले ऐसा झूठ मत बोले, तू लोभ कर रही है, तू हमको माखन ना देना चाहे या हमारे हमते लड़ रही है। अब जितनी बिंदी है उतनो माखन देना ही पड़ेगा।
गोपी बोली कितना चतुर है लाला, अपने आप बिंदी लगा ले और मोते कह रहो इतने देने पड़ेंगे। सो गोपी ने कहा कि ऐसे चलते चलते ने लुढ़कवे को करके और सब रो गोबर ठाकुर जी के ऊपर ही डाल दियो। पूरे मुंह पे गोबर आगो। ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, मैया 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 देख। या गोपी ने कहा कि गोबर में सान दियो मैं। मैया गोबर हटाने लगी। ठाकुर जी बोले मोह मत छेड़ियो। बोले क्यों? अरे बिंदी लगी है, गिन के मक्खन लेके आनो है। तो मैया पहले बिंदी ने गिन ले कितनी बिंदी है, वहां के बाद मुंह को साफ करिए। ऐसे प्रिय ठाकुर जी, ये आपने कहां लिखा? कहीं भी तो नहीं। इसलिए आपका मन अशांत है वेद व्यास जी, क्योंकि आपने योगेश्वर कृष्ण प्रेम के अधिकारी हैं, ये कहीं नहीं लिखा। जिन लोगों को धर्म से मतलब नहीं, जिन लोगों को अर्थ से मतलब नहीं, जिन लोगों को मुक्ति की भी कामना नहीं, हमारे ब्रज में जाओ। हमारे ब्रज में पता क्या कहते हैं? मुक्ति नौन सी खारी लागे, हमें ना चाहिए मुक्ति। ब्रजवासी तो बिहारी जी के सामने जाते हैं और ऐसे पल्लू पसार करके पता क्या कहते हैं? ए हो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, कहा जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। ए विधाता, ए बिहारी जी, यदि तुम हमसे प्रसन्न हो तो बस हमारी एक कामना पूरी कर दो। बोले कहा हमें वैकुंठ नहीं जाना, हमें स्वर्ग नहीं जाना, हमारा पुनर्जन्म हो, लेकिन हो वृंदावन में, हो इस वृंदावन में। उद्धव जी महाराज बृहस्पति के शिष्य, परम ज्ञानी, वृंदावन जाकर के विधाता से कहते हैं, हे विधाता, यदि आप कृपा करके मेरे किसी भाव से प्रसन्न हो, मुझे पुनर्जन्म देना चाहते हैं, तो आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलत औषधीनाम। हे विधाता, कृपा करना, बृहस्पति का शिष्य हूं मैं, वृष्णियों का, इन यदुवंशियों का महामंत्री हूं, मुझे पुनर्जन्म दो तो वृंदावन का एक छोटा पौधा बनाना। विधाता मानो प्रकट हो गए हो। बोले छोटा क्यों, बड़ा वृक्ष बना देंगे? नहीं नहीं, छोटा पौधा बनाना, और ऐसा पौधा जो बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही रहता है। किसी ने पूछा उद्धव की इस कामना के पीछे लॉजिक क्या है? छोटा पौधा मतलब? बोले उद्धव जी कह रहे हैं, मैं इन गोपियों को प्रणाम करने लायक खुद को नहीं समझता, इन गोपियों की चरण रेणु को प्रणाम करने के लायक खुद को नहीं समझता। हे विधाता, कृपा करना, अगले जन्म में छोटा सा पौधा बनूं, ताकि जब जब भी हवा चलेगी तो स्वतः ही गोपियों की चरण रज उड़ करके मुझको सान दिया करेगी और मैं सदा उसमें संलिप्त रहूंगा। बस इसी में मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, यही मेरी योग्यता है। कहां लिखा आपने? ये प्रेम के भाव आपने प्रस्तुत नहीं किए हैं किसी भी ग्रंथ में, इसलिए आपका हृदय अशांत है। हे व्यास जी, यदि आप चाहते हो कि परम शांत हो जाएं, तो समाधि लगाइए, चिंतन करिए, और अब धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे पंचम पुरुषार्थ प्रेम की चर्चा लिखो। ऐसा ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनकर के व्यक्ति, मानव भगवान से प्रेम करे, उनसे प्रीति करे, उनको अपना माने, उनके प्रति न्योछावर हो जाए। जब तक आप ऐसा नहीं लिखोगे तब तक आपका मन अशांत रहेगा। आज वृंदावन में और कई जगह पर मैं देखता हूं लोगों की कैसी कैसी प्रीति अपने ठाकुर जी से। गोपाल जी को संग लेके रहते हैं, ठीक है, थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मन में आता है कि कुछ ना से इतना भी कर रहे हैं तो बहुत है ना। अपने ठाकुर जी को बढ़िया भोग लगाते हैं। कईयों के लड्डू गोपाल ऐसे रहते हैं ना, तो मैंने देखा उनके लड्डू गोपाल की नहीं, हम मसनद और लगा देते हैं। वो देख के इतना सुख लगता है कि इनके मन में ये भाव नहीं कि ये मूर्ति है, उनके मन में ये भाव है हमारे लाल जी थक गया होगा हाथ, तो नीचे एक मसनद लगा के रखते हैं ठाकुर जी को। कितने सुख का विचार हम ठाकुर जी के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम उनके प्रति पुष्ट हो गया है।
और इस प्रेम को प्रदान करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। प्रेमा पुरर्थो महान। श्रीमद् भागवत क्या अर्पित करती है? प्रेम प्रदान करती है। कृष्ण से प्रीति। रसखान को रूप देखने में बड़ी आसक्ति थी। जहां कहीं भी सुंदरता देखते थे तो रसखान देखते ही रह जाते थे। ऐसे ही एक रसिक हुए विल्लु मंगल जी। वो विल्लु मंगल जी भी किसी सुंदरता को देखते थे तो उस पर आसक्त हो जाते थे। तो रसखान को एक छोटा सा बालक, बड़ा सुंदर बालक, उसमें इतनी आसक्ति हो गई, रसखान रोज अपने घोड़ा पे बैठ के उस बालक को देखने जाते थे बस। अब बादशाह के महामंत्री कौन रोके उनको? बालक को गोद में खिलावे, कभी खीर बना खिलावे, अपने हाथ से खिलावे, और केवल उनके मुखमंडल को देखें। बोले तुमको कितनी खूबसूरती से बनाया है, उसके रूप पर आसक्त। लेकिन उसके परिवार के लोगों को बड़ी दिक्कत होने लगी इस बात से। बोले भैया ये बादशाह के महामंत्री हमारे बालक को इतना स्नेह करते हैं, कहीं इसके पीछे कोई खोट तो नहीं? एक दिन एक आचार्य गोवर्धन से गए, उनको सब परिवार के लोगों ने कहा महाराज ये बादशाह का महामंत्री रसखान आता है, रोज हमारे बालक को ले जाता है घोड़े पे बैठा, हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो आचार्य बोले आ जाने दो, मैं बात करता हूं। जैसे ही रसखान आए तो आचार्य ने उनको बैठाया और बैठा करके बोले आपको इस बालक से बहुत प्रेम है। बोले देखो ना कितना सुंदर है, कौन प्रेम नहीं करेगा इस बालक से। मुझे इसके रूप सुधा को देखने में बहुत सुख लगता है, मैं इसलिए इसको रोज देखता हूं। मुझे नहीं लगता सृष्टि में इससे सुंदर कोई बालक होगा। आचार्य बोले मैं एक बालक दिखाऊं? तो उनके छोटे से गोपाल जी का चित्र था उनके पास। उस चित्र को लेकर के आए और जैसे ही रसखान को दिखाया, रसखान अपनी पलक झपकना भूल गया। बोले असंभव, ये बालक हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर। इतना सुंदर, इतनी सुंदर नेत्र, ऐसा श्याम वर्ण की कांति, ऐसे सुंदर माला, ऐसा सुंदर मुकुट, अरे ये बालक कौन है, कहां इसके माता पिता कौन है? मैं बादशाह का महामंत्री, अभी जाके इसको घर से उठा लाऊंगा, कहां रहता है ये बालक? आचार्य ने कहा ये बालक ब्रज में रहता है, इसका नाम गोपाल है, इसका नाम कृष्ण है, और ये सदैव ऐसे त्रिमंगलली बन के ही खड़ा होता है। इसके माता पिता नंद यशोदा हैं, ये वृंदावन में रहता है। रसखान को अब वो बालक, उसको तो भूल गए वो जिसको रोज देखने आते, अब तो चित्त वृत्ति में ठाकुर जी बैठ गए, अब नहीं सुहारा कुछ भी। और बस तुरंत घोड़े पर बैठे पहुंच गए वृंदावन। गली गली में घूमे, कहां है कहां है। कभी किसी से पूछे वो बालक कैसे मिलेगा, कोई कहता यमुना जी में स्नान करने से मिलेगा, तो यमुना जी में ही पड़े रहते। कोई कहता ब्रजरज लगाने से मिलेगा, तो ब्रजरज लगा के घूमते। कोई कहता वृंदावन परिक्रमा करने से मिलेगा, तो परिक्रमा करते। कोई कहता वैष्णवों को प्रणाम करने से मिलेंगे, तो ब्रज में आने वाले हर व्यक्ति को प्रणाम करते और रोते, बोले मुझे उससे मिलाओ। एक व्यक्ति कंठी माला पहन के जा रहा था, रसखान बोले ये क्या है? बोले ये कंठी माला है। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे हम ठाकुर जी के योग्य बन जाते हैं। रसखान कम से कम 100 कंठी माला लिया है, हाथों पर, गले में, कान में, पैरों में, सब जगह बांध ली। पूरे अंग प्रत्यंगों में कंठी माला पहन के घूमने लगे, ताकि उस बालक को मैं भा जाऊं और वो मुझे दिख जाए। और बस एक दिन गली मोहल्ले कूचड़ों में भटकते हुए ब्रजमंडल की गली में एक सुंदर नूपुर की ध्वनि सुनाई दी, चंदन की सुगंधी आने लगी रसखान को। जैसे ही पीछे मुड़कर के देखा, त्रिभंग लली श्री राधा रमण लाल रसखान के सन्मुख खड़े हैं। जैसे ही उनकी रूप माधुरी का दर्शन किया, मूर्छित हो गए रसखान, और सदा सर्वदा के लिए केवल श्याम सुंदर के हो गए, फिर और किसी को देख ही नहीं पाए। ये प्रेम, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं
प्रेम संसार में किसी व्यक्ति से हो ही नहीं सकता। संसार में प्यार हो सकता है, प्रेम के अधिकारी तो केवल श्री राधा रमण जी हैं, प्रेम के अधिकारी तो केवल श्री गोवर्धन नाथ हैं, प्रेम के अधिकारी तो केवल श्री गिरिराज जी हैं, और कोई नहीं है। और कोई नहीं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणित करचित् तद्वा यशं कीर्तिमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्यु शिक्षया। हे व्यास जी, जिस जलाशय में, जिस कीचड़ में कौवे स्नान करते हैं, वहां हंस कभी नहीं आते। हंसों के लिए तो निर्मल मानसरोवर का जल होता है। ऐसे ही आप निर्मल प्रेम के सरोवर का निर्माण करो, उसमें जब हंस आकर के स्नान करेंगे तब आपके चित्त को शांति प्राप्त होगी। भगवान के निर्मल यश का गान करो, भगवान की सुंदरता का वर्णन करो, तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी की बात सुनकर के समाधि लगाई, और समाधि लगा करके भगवान के सुंदर मधुर गुणों का चिंतन किया, लीलाओं का चिंतन किया, और तत्पश्चात एक सुयोग, सर्व कल्याण हितकारी, सबके योग्य, सब प्रेम कर सकें भगवान से, ऐसे कारण रूप श्रीमद् भागवत का निर्माण किया है। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत की रचना क्यों हुई? भागवत की रचना समझ आ गया? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे कामना मत करना, केवल हमारी प्रीति ठाकुर जी से बने, हमारा प्रेम ठाकुर जी से हो, उसके लिए भागवत की कथा है। कथा सुनने के बाद में स्थिति क्या हो जाएगी? मीराबाई कहती हैं, फिर आप जैसे आज श्रृंगार करते हो, किस लिए करते हो? सज धज के क्यों जा रहे हैं? हमारा पति देख के खुश हो जाए। पति क्यों सज रहे हैं? हमारी पत्नी खुश हो जाए। कुछ भी नए बैग ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्यों? हम सभा में जाएं तो सब खुश हो जाएं। लेकिन भागवत सुनने के बाद में स्थिति क्या हो जाएगी? जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं सोही भेष धरूंगी हो, तो सोही भेष धरूंगी। मीराबाई कहती है, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूँ, हाँ हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, ओ बाला मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हाँ हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। करताल बजा के गाओ, ओ जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे,
धरूंगी हो मैं तो सोही वेश धरूंगी हो मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन आऊंगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन आऊंगी मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन होंगे मैं बैरागन होऊंगी मैं बैरागन श्री राधा रमण लाल की करताल बजा के गाओ। अब हमसे कोई पूछे आप तिलक क्यों लगाते हो, आप धोती क्यों पहनते हो, आप बगलबंदी क्यों पहनते हो, ये ऐसे पटका क्यों डालते हो, चोटी क्यों रखते हो, लकड़ी के खड़ाऊ क्यों पहनते हो? भैया इससे संसार रीझे ऐसा नहीं, संसार को रिझाने के लिए तो महंगे महंगे कपड़े पहनने पड़ते हैं, संसार को रिझाने के लिए तो बड़ा मेकअप करना पड़ता है, संसार को रिझाने के लिए तो बड़ी बड़ी हेयर स्टाइल रखनी पड़ती है, संसार को रिझाने के लिए तो सुंदर सुंदर आभूषण धारण करने पड़ते हैं। परंतु ये भेष, ये तिलक लगाना, ये बगलबंदी पहनना, धोती पहनना, चोटी रखना, ये संसार को रिझाने के लिए नहीं है ना। एक इसलिए मीराबाई जो कहती हैं, ओ जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन वेशा मारो गिरधरी अरे धोती पहन करके जब हम राधा रमन जी के सामने जाते होंगे, राधा रमन जी, हजारों लोग राधा रमन जी को देखने आते हैं, लेकिन धोती पहन करके, तिलक लगा करके, चोटी रख करके जो राधा रमन जी के सामने जाता होगा ना, हजारों में राधा रमन जी उसको देखते होंगे, ओ देखो कोई मेरा आया है, कोई मेरे जैसा आया है। ये भेष, ये श्रृंगार, ये किसी और को रिझाने के लिए नहीं है, ये उन्हीं को रिझाने के लिए है। मीराबाई कहती हैं, ओ कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 ओ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, हाँ कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, और कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, हाँ कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, ओ खो छिटकावा के शोभला कहो छिटकावा के, ओ वाला कहो छिटकावा के, शोभला कहो छिटकावा के, अरे हो मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन हाँ होंगे मैं
कथा यदि चित्त में आ गई तो यही स्थिति होगी, क्योंकि प्रेम प्रकट हो जाएगा, तब सब भुजा उठा के यही गाओगे, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 हे मेरा बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, हे राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, गिरिवर धारी गोपाल मेरो हे है, मेरा मदन मुरारी गोपाल मेरो है, मेरो मदन मुरारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री गोवर्धन नाथ की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भागवत की कथा प्रेम प्रकट करेगी हृदय में श्याम सुंदर के लिए। तो अब तक आप वो करते आ रहे थे जिससे परिवार रीझे, जिससे पति रीझे, बच्चे रीझे, पत्नी रीझे, सब रीझे, लेकिन कथा के बाद स्थिति क्या हो जाएगी? जिन भेषा मारो सावरो रीझे। हमारे जिस भेष से, हमारी जिस क्रिया से ठाकुर जी रीझे, हम वही करेंगे। मीराबाई संतों के पास जाती, आपने घर परिवार क्यों छोड़ दिया? संत कहते, क्योंकि हमने ठाकुर जी को अपना लिया, उनके अलावा अब हमारा कोई नहीं, इसलिए घर छोड़ दिया। उससे ठाकुर जी रीझ जाते हैं। हम मीराबाई ने भी छोड़ दिया। मीराबाई किसी को बोलती, पीले कपड़े क्यों पहनते हो? बोले, पीला ठाकुर जी का रंग, ठाकुर जी को प्रसन्न होती है जब कोई पीले वस्त्र पहन के जाए। तो मीराबाई भी भगवा भेष में रहने लगे। जिन भेषा जिन कर्मा मारो ठाकुर जी रीझे, हम तो सो ही करेंगे जिससे वो राजी रहें, वो प्रसन्न रहें। तो भागवत उस प्रेम को प्रकट करती है हृदय में। ऐसी भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, एक संहिता का निर्माण किया जिसका नाम भागवत रखा गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब इस भागवत की कथा को वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया और सुखदेव जी ने गंगा के तट पर इसी भागवत की कथा को परीक्षित को सुनाया। परीक्षित कौन है ये प्रश्न किया, तब यहां से महाभारत की कथा प्रसंग प्रारंभ हुआ, जिस विषय को हम कल सुनेंगे 10 बजे से। आज कथा में गुरुदेव पधारे हैं। आप सबको आशीष मिले, दास को भी आशीर्वाद मिले। पुरुषोत्तम मास है, इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना 2 शब्द अपने आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। उसके बाद आगे का जो क्रम है वो मंडल के लोग निश्चित करें क्या होगा, उस हिसाब से कथा को विश्राम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बद्री केदारनाथ भगवान की, गंगा मैया की, पर्वतराज हिमालय की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थक गए क्या सुनते सुनते बैठते बैठते? गंगा मैया भी नहीं सुन रही है जयकार है? बोलिए भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, गंगे मैया की जय जय श्री राधे। भगवान भागवत के चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यास मंच में विराजमान व्यास स्वरूप सुख स्वरूप, मुझे आज कुछ कहने का मन हो रहा है। मैं आपको सचमुच पहले प्रहलाद जी के रूप में दर्शन करता, बाद में ध्रुव जी के समान दिखने लगे, और आज तो ऐसा लग रहा था सबरी गोपी आपके अंदर समा गई। अच्छा सच बताना, आप लोग अभी कथा सुन रहे थे, मैं तो संबोधन करना भी भूल गया। आप सभी को जय श्री राधे, व्यास जी के चरणों में नमन। जीवन में प्राप्य वस्तु क्या है? आपके मन में होगा कि हमें भगवान मिले, नहीं। कुछ हमारे कांग्रेस के बीजेपी के होंगे तो उनको लगता होगा भाई कभी एमपी एमएलए प्राइम मिनिस्टर बने, नहीं। किसी के मन में होगा कि भगवान की सानिध्य मिले, किसी को लगता होगा भैया हमको बहुत ज्यादा धन मिले, वैभव मिले, प्रतिष्ठा मिले। देखो उद्धव को सब कुछ मिला था, नहीं। भगवान का सखा भी है। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति के शिष्य भी हैं, क्योंकि सबसे विदुषी सरस्वती है। सरस्वती भी बृहस्पति को गुरुजी कहती है, नहीं। बृहस्पति से जिसको पढ़ने का सौभाग्य मिला हो, जो भगवान का सखा हो, जो वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री, अक्रूर जी मुख्यमंत्री हैं और उद्धव जी प्रधानमंत्री हैं, नहीं। ज्ञान के भंडार फिर भी, जैसा कि अभी व्यास जी ने कहा, सब कुछ होते हुए भी वृंदावन भगवान ने भेजा उद्धव को, और उनके ज्ञान को गुदड़ी बनाकर उनके अंदर भक्ति का प्रवेश करवाया। तो जिस प्रकार उद्धव जी भक्ति को पाने के लिए वृंदावन गए थे, और इस समय मुझे ऐसा लग रहा है जिनको भी भक्ति चाहिए आपको महाराज इंद्रेश के पास आना होगा जी, क्योंकि इतना विशुद्ध भाव से आपको कथा सुना रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा था कि कथा सुनाते सुनाते अश्रुपात हो रहा है। गोपी का मतलब क्या है? गोपायति स्वहृदय कृष्णम, जो अपने हृदय में कृष्ण को धारण करे वही गोपी है। क्योंकि अभी जैसे व्यास जी ने कहा कि मैंने पढ़ा है, देखो ये तो शेर के बेटा को, शेर के बच्चे को किसी को काटने के लिए सिखाना पड़ता है कि अपने आप सीखता है? ये तो आपका बड़प्पन है। बैठ के कभी चर्चा कर लेते हैं, कुछ ज्ञान आदान प्रदान कर लेते हैं। आप तो गर्भ ही से जो है कथा सुन रहे हैं, क्योंकि व्यास परंपरा से आप व्यास जी के पुत्र हैं, और मातृ परंपरा से आप साक्षात भोलेनाथ हैं जी। राधे राधे है। क्योंकि आपके माता श्री का नाम है नर्मदा, और नर्मदा के गोद से जो भी पत्थर निकलता है सब शंकर जी होते हैं, और शंकर जी जैसे भगवान के प्रेमी कौन हो सकता है, नहीं। शंकर जी कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र में, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। बोले मैं भगवान के अलावा किसी को नहीं जानता। ऐसे ही हमारे व्यास जी का परम उद्देश्य है केवल भक्ति को पाना है और भक्ति को लोगों को पवाना है। क्योंकि आपके मुख से कई बार बात बात में चर्चा में निकलता है, गुरुजी बोले हमारे पास धन भी है, परमात्मा ने खूब दिया है, पिताजी ने बहुत कुछ कर दिया, मकान मुझे बनाना है नहीं, बोले सब कुछ मिली मिलाई है, बोले मैं किसके लिए प्रयत्न करूं?
बोले मुझे तो भक्ति के अलावा न कुछ पाना है, न किसी को कुछ देना है, न कुछ कहना है। तो सचमुच आप बड़े भाग्यशाली हैं, गंगा के किनारे ऐसे परम विद्वान व्यास परंपरा के श्रीमुख से, और ब्रजवासी तो साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप, और आप ऐसे भक्ति जो है ठाकुर जी की सेवा आप लोग एक दिन करके देखो। पोशाक स्वयं बनाना, स्वयं चंदन घिस के स्वयं ठाकुर जी को आरती करना बहुत कठिन काम है जी। देखो शायद आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, एकादशी के दिन कर लोगे, लेकिन रोज करने में भले ही आप काम से रिटायर हो गए हो अथवा कोई काम नहीं है फिर भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप स्वयं भक्ति में डूबे हुए हैं और भक्ति में डुबाने के लिए हर प्रकार से आप प्रयत्न कर रहे हैं। मैं बार बार देख रहा था एक ही शब्द को जो है प्रेमा पुरर्थो महान, क्योंकि सबसे ऊंचा होता है मंदिर का ध्वजा। आप जगन्नाथ जी दर्शन करने जाएं, किसी भी मंदिर दर्शन करने जाएं, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर भी रहता है क्या है, ध्वजा। वही ध्वजा क्या है, प्रेम का ध्वजा है, जो हमारे पूज्य व्यास जी अपने अंदर गाड़ चुके हैं, और आपके अंदर भी वही प्रेम का ध्वजा गाड़ना चाहते हैं। आप सभी के अंदर भगवत प्रेम प्राप्ति हो। आप सभी को जय श्री राधे। व्यास जी को बहुत बहुत नमन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो बद्रीनाथ भगवान की। आज सदगुरुदेव पधारे, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पुरुषोत्तम मास का ये पावन पुनीत अवसर, भागवत की मंगलमयी कथा, ऋषिकेश धाम, गंगा जी का तट और उसमें भी ये वटवृक्ष, अद्भुत संयोग आज गुरुदेव भी पधारे हैं। आप सबकी ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और अब आगे का क्रम क्या है वो अभी निश्चित है। क्या आगे का क्रम है, कुछ क्रम है वो बता रहे हैं, आप सब उसको श्रवण करें। और कल फिर मिलेंगे 10 बजे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। इतने ढीले नहीं, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। और एक चीज और सुनिए, अभी आरती से पहले उठिएगा नहीं, आरती करके जाइएगा। फिर वहां पीछे गोवर्धन नाथ जी विराजमान है, उनकी झांकी का दर्शन होगा, वो करके जाइएगा। इतने जल्दी भोजन पर टूट मत पड़िएगा, पहले सब ये क्रम हो जाए, उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। कल मिलते हैं 10 बजे। महाराज जी, आज गुरुदेव जी के स्वागत के लिए इसके बाद अगला क्रम जो जो नाम उच्चारित किए जाएंगे वे सब महानुभाव ऊपर महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। छगनी देवी जी चांडक, राजकंवर कोठारी, मानकलाल जी झवर, यशोदा जी, जो जो नाम ले रहे हैं वो तुरंत निकलते चले जाए। मेघराज जी सांवल, शांति, उर्मिला जी भट्टड़, जय किशन जी मुंदड़ा, गीता जी, नंद किशोर जी डांगरा, गुलाब देवी, भगवान दास जी झवर, सरोज जी, गौरा देवी भट्टड़, संध्या जावंदिया, सूरज जेठा, भंवरलाल भूतरा, राम रखी जी, सरोज भैया, कुंदन लाल जी केला, जानकी देवी मोहता, गोपीदास जी डांगरा, लक्ष्मी जी हर, कुंदन लाल जी केला के साथ हर कंवर जी